रूस ने वो किया जिसकी उम्मीद शायद वॉशिंगटन ने नहीं की थी। तेल पर शिकंजा कसते ही रूस ने अपना रास्ता बदल लिया। अब वो भारत के साथ व्यापार में सोने को आगे कर रहा है। रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी RIA नोवेस्टी के मुताबिक बीते साल के पहले 10 महीनों में रूस ने भारत को $5 करोड़ से ज्यादा का सोना बेचा। ये आंकड़ा भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के डेटा पर आधारित है। और ये रीसेट होकर रहेगा क्योंकि वेस्ट का जो कंट्रोल है पैसे के ऊपर वो खत्म होता जा रहा है। एंड इट इज नॉट कि ये 1 महीने, 6 महीने, साल के बाद होगा। इट इज ऑलरेडी स्टार्टेड हैपनिंग। ये जो पेपर टाइगर था न्यूयॉर्क आके पैनिक कर रहा है क्योंकि उसके पास कुछ फिजिकल चीज है ही नहीं। और फिजिकल एसेट्स किसके पास हैं? वो है चाइना के पास और भारत के पास। जो टैरिफ्स इंडिया के ऊपर लग गए हैं, ठीक है, 50%, लेकिन इंडिया ने कहा कोई मसला नहीं, मैनेज कर लेंगे। और पुतिन ये कह रहा है कि जनाब अगर टैरिफ लग गए हैं तो इसका मतलब है कि यूएस जो है दैट इज नॉट अ रिलायबल पार्टनर। अच्छा, ये बात तो इंडियंस करते हैं कि यूएस इज नॉट अ रिलायबल पार्टनर। हम भारत और रशिया के बीच में $70 बिलियन का हम ट्रेड कर रहे हैं। आप समझ लीजिए अगर हम इसके अंदर जो कन्वर्शन कॉस्ट होता है जनरली 2 to 3% होता है, और ये 2 to 3% अगर हम बचा भी लेते हैं, दिस विल बी अ सब्सटेंशियल सेविंग्स। और बात होती है कि क्रॉस कैपिटल फ्लोस को रेगुलेट करने की, तो आरबीआई के पास अभी जो मैकेनिज्म्स है वो ऑलरेडी इन प्लेस है। इन्होंने हमें सप्रेस करने की कोशिश करी। आज अब इनका जो पैसा है, बाकी सिक्का कभी रुकता नहीं है। मां लक्ष्मी वापस अपने घर में आ रही है। और मैंने आपको वार्न किया था कि इनका जो पैसा है यानी कि डॉलर जो है ये पेपर खत्म होने वाला है। और ये झूठ का परिंदा कि आज 91, 92, $95 होने वाला है, फर्क नहीं पड़ता। व्हाई? बिकॉज दैट इज पेपर। नमस्कार दोस्तों, जियो भारत में आपका स्वागत है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था कि वो रशियन ऑयल पर 50% टैरिफ लगाकर व्लादिमीर पुतिन की फंडिंग्स को रोक देंगे, लेकिन रशिया ने एक ऐसी सीक्रेट टनल खोल ली है जिसका अंदाजा अमेरिका को भी नहीं था। खबर ये है कि ऑयल सैंक्शन से बचने के लिए रशिया ने अब भारत को भारी मात्रा में सोना बेचना शुरू कर दिया है। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल की शुरुआती 10 महीनों में ही रशिया ने भारत को $5 करोड़ से ज्यादा का सोना एक्सपोर्ट किया है। ये फिगर इसलिए चौंकाने वाली है क्योंकि 2021 तक रशिया और भारत के बीच गोल्ड ट्रेड एकदम ना के बराबर था, लेकिन अब इसमें 300% की ग्रोथ देखी गई है। जब ट्रंप ने भारत पर दबाव डाला कि रशियन तेल मत खरीदो, तो पुतिन ने तेल की जगह सोना बेचना शुरू कर दिया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये सोना मार्केट रेट से सस्ता मिल रहा है। रशिया, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड प्रोड्यूसर है, वो अपने रिजर्व्स खाली कर रहा है, और भारत, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर है, वो अपनी तिजोरी भर रहा है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे ये $5 करोड़ की शुरुआत अब अमेरिका के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन गई है, और इससे भारत की इकोनॉमी को कैसे फायदा होने वाला है। ये सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि अमेरिका का सीधा संदेश है। अगर तेल रोकोगे तो हम सोने से रास्ता निकाल लेंगे। रिपोर्ट के अनुसार अगस्त 2025 में रूस ने भारत को $2.34 करोड़ मूल्य का सोना भेजा। ये 2021 के बाद की सबसे बड़ी एकल गोल्ड डिलीवरी मानी जा रही है। इसके बाद अक्टूबर में भी रूस ने $2.69 करोड़ का सोना भारत को निर्यात किया। द रीसेट हैज स्टार्टेड। जो एम्परर है अमेरिका, डॉलर जो है वो बिल्कुल कपड़ों की बिना सामने आ गया। और अमेरिका के पास सिल्वर या गोल्ड है ही नहीं। ये जो दिखा रहे हैं हमारे पास कि ये 8,000 टन हमारे पास गोल्ड है, पीछे पता लगा नथिंग इज देयर, जस्ट अ प्लेन पेपर। अब आते दोस्तों भारत के लिए इसका मतलब क्या है एंड व्हाट डज इट मीन फॉर यू। स्टॉक मार्केट में क्या होगा? मैंने हमेशा बोला आपको कि हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो बेवकूफ नहीं थे। उन्होंने हमेशा ही गोल्ड सिल्वर को उन्होंने बना के रखा अपने पास। उन्होंने स्टॉक मार्केट में पैसे नहीं बनाए। वेस्ट वाले हमारे ऊपर हंसते थे कि यार ये पुराने जमाने के लोग ना स्टॉक खरीदते हैं ना बॉन्ड्स खरीदते हैं, ये गोल्ड सिल्वर में पैसे रखते हैं। और जिन्होंने भी फिएट करेंसी के ऊपर ट्रस्ट रखा, ये हमारे ऊपर हंसते थे। आज हम इनके ऊपर हंस रहे हैं। और जो हमारी इंडियन हाउसवाइफ्स थी, हमारी मदर्स हैं, हमारे जो दादियां थी, दे वर द स्मार्टेस्ट इन्वेस्टर इन द वर्ल्ड। उन्हें मालूम था कि पेपर को आग लग सकती है, एक दिन स्टॉक मार्केट को आग लग जाएगी, लेकिन गोल्ड जो है वो गोल्ड इज ऑलवेज गोल्ड। और इसीलिए
जो हमारा माइंडसेट है वो जीत गया है। ग्लोबल साउथ राइज कर रहा है। ये सारे वो कंट्रीज हैं या तो गोल्ड रखते हैं या गोल्ड प्रोड्यूस करते हैं। ब्रिक्स के कंट्रीज ने डॉलर को बेचना शुरू कर दिया, यानी कि डॉलर की हेजीमनी को ब्रिक्स की चारों पांचों कंट्रीज ने मिलकर डॉलर बेचना शुरू कर दिया आहिस्ता आहिस्ता। चाइना ने अभी अभी $25 बिलियन बेच दिए, सिल्वर खरीद लिया इन्होंने। भारत ने गोल्ड खरीदने के लिए डॉलर बेच दिया। और हम क्यों गेन करेंगे? गेन इसलिए करेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा दुनिया में गोल्ड की अगर रिजर्व किसी के पास है वो हमारे पास है। हमारे मतलब कि नॉट विद गवर्नमेंट बट विद पीपल ऑफ इंडिया, बिकॉज वी आर स्मार्ट। दोस्तों अब अंडरस्टैंड करते हैं गेम को। रीसेट जो है वो सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये पावर की बात है। रीसेट हो रहा है, डॉलर की हेजेमनी खत्म हो रही है, पावर शिफ्ट हो रही है वेस्ट से यूरोप एशिया की तरफ। एंड whoever controls silver and gold, हिस्ट्री में देख लीजिए आप, जिसके पास भी सोना होगा या सिल्वर होगा वो कंट्रोल करता है फ्यूचर को। और यहां पर बुलियन ट्रेडिंग भी चालू जो हो चुकी है, उसका भी जो स्कोप है वो भी बढ़ जाएगा। क्योंकि पिछले दिनों रिपोर्ट्स आई है कि भारत ने जो है 6000 टन सिल्वर इंपोर्ट किया था, जिसके कारण लंदन बुलियन मेटल एक्सचेंज और चिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज के अंदर स्टॉक्स नहीं है वहां पे। और आज देखिए सिल्वर जो है भारतीय बाजार में 3,40,000 किलो के ऊपर पहुंच चुकी है। इस साल में बहुत बड़ा जंप आया है। तो ये सब चीज बता रहा है कि जो मॉनेटरी सिस्टम है वो एक तरह से क्रम्बल होने की डॉलर बेस। और अब यहां पर कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए भारतीय सरकार ने एक तरह से प्रपोजल दिया है और मोस्ट प्रोबेबली इसके जो जितने भी टेक्निकल पैरामीटर्स हैं, कैसे उसके पेमेंट्स को कैसे क्लियर करना है, रिस्क कंट्रोल है, उसके ऊपर भी विचार विमर्श चालू हो चुका है। अच्छा उमेश जी, क्या इस मूव से जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है उनको जो फाइनेंशियल इंक्लूजन और जो कॉस्ट जो एफिशिएंट है वो पेमेंट मिलेगा, और या फिर हम ये कहेंगे जो जियोपॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन जो है वो बढ़ेगा? देखिए डेवलपिंग इकोनॉमीज जो हैं वो एक तरह से उनको तो फायदा होने ही वाला है, क्योंकि कन्वर्शन कॉस्ट नहीं लगेगा। तो दोस्तों सवाल ये है कि रशिया अचानक से अपना सोना क्यों बेच रहा है? जवाब है मजबूरी और स्ट्रैटेजी। ट्रम्प के टैरिफ्स की वजह से रशिया की ऑयल इनकम पर असर पड़ रहा है और अपनी आर्मी और इकोनॉमी को चलाने के लिए उन्हें हार्ड कैश की सख्त ज़रूरत है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि रशिया ने अपने नेशनल वेल्थ फंड से $5 करोड़ के गोल्ड एक्सपोर्ट्स के अलावा ढेर सारा सोना चाइनीज युआन बेचने का प्लान बनाया है ताकि वो अपने बजट डेफिसिट्स को पूरा कर सके। इसका सीधा फायदा भारत को हो रहा है। हमें डिस्काउंट पर सोना मिल रहा है जो हमारी ज्वेलरी मार्केट और इन्वेस्टमेंट्स के लिए बेहतरीन है। तो वहीं दूसरी ओर रशिया इस पैसे का इस्तेमाल अपनी अर्थव्यवस्था में कर रहा है। ये डील बताती है कि अमेरिका चाहे जितने मर्जी प्रतिबंध लगा दे, रशिया और भारत जैसे देश कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं। गोल्ड पर सैंक्शंस लगाना बिल्कुल नामुमकिन है क्योंकि ये यूनिवर्सल करेंसी है। डोनाल्ड ट्रंप का प्लान था रशिया को तोड़ना, लेकिन उल्टा रशिया ने $5 करोड़ का सोना बेचकर ये दिखा दिया है कि ट्रेड कभी रुकता नहीं है, बस रास्ता बदल लेता है। अगर आपको भारत की इस स्मार्ट डिप्लोमेसी पर गर्व है तो कमेंट में इंडिया फर्स्ट जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक करके जियो भारत को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद।